सुबह के 10:30 बज चुके हैं। मैं कंचन डोगरा नेगी बड़ी खबर के साथ इस समय मौजूद हूं आपके सामने इस बुलेटिन में। और आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड पर जो आज बड़ा फैसला आना था 6 जुलाई से, जिसको सुरक्षित रखा गया था, वो आज आ चुका है। देवस्थानम बोर्ड पर सरकार को राहत मिली है। चारधाम देवस्थानम एक्ट पर उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका हो चुकी है खारिज। हाईकोर्ट ने सरकार के एक्ट को बताया है सही। एक्ट को सुब्रमण्यम स्वामी ने चुनौती दी थी, हाईकोर्ट में इस चुनौती को दिया गया था। अब याचिका हो चुकी है खारिज। एक्ट को निरस्त करने की मांग खारिज हो चुकी है। देवस्थानम बोर्ड पर सरकार को एक बड़ी राहत, बड़ी खबर जिस पर निगाहें टिकी हुई थी प्रदेशवासियों की, ना सिर्फ प्रदेशवासियों की बल्कि पूरे देश की। आज ये फैसला आ चुका है। सरकार के हित में ये बड़ा फैसला आया है। एक बड़ा झटका उन पंडित पुरोहितों को जो इस एक्ट के खिलाफ खड़े थे और इनका साथ दे रहे थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी। देवस्थानम बोर्ड पर अब से कुछ देर पहले ये बड़ा फैसला आया है। सरकार को एक बड़ी राहत मिली है। चारधाम देवस्थानम एक्ट पर उत्तराखंड हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला। तो उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर यह आज मंगलवार का दिन बड़ा फैसला लेकर सामने आया है। बोर्ड के गठन के खिलाफ बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी याचिका दायर कर चुके थे। उनके साथ अन्य याचिकाएं भी नैनीताल हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। और अगर पक्षों की दलील सुनने तो चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन और जस्टिस आरसी खुलबे की खंडपीठ ने इस फैसले को 6 जुलाई को सुरक्षित रख लिया था। आज सुनाया गया है यह सुरक्षित रखा गया फैसला। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मदन कौशिक जी मौजूद हैं, शासकीय प्रवक्ता हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े हैं प्रदेश से। रजनीकांत सोमवाल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता चारधाम महापंचायत के। पहले सरकार का पक्ष रखते हुए मदन कौशिक जी की तरफ आना चाहूंगी। सर, ये बड़ा फैसला आया है, क्या कहना चाहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी। माफ कीजिए, मैं अपने मेहमानों से जुड़ना चाहूंगी, लेकिन तो हमारे साथ मदन कौशिक जी भी जुड़ेंगे, साथ ही रजनीकांत सोमवाल प्रवक्ता चारधाम महापंचायत के, वो भी जुड़ेंगे। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी दीपांकर भट्ट, सुनिंदर प्रभात भी मौजूद हैं इस समय। दीपांकर भट्ट, आपसे पहला रिएक्शन। इस फैसले पर सबकी निगाहें थी। 6 जुलाई से फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज ये फैसला सुनाया गया है, सरकार के हक में फैसला आया है और एक बड़ा झटका पंडा पुरोहितों को, उनकी याचिका, सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज हो चुकी है। बिल्कुल कंचन, 27 नवंबर की जब कैबिनेट हुई थी और कैबिनेट के तुरंत बाद यह फैसला हुआ था कि एक देवस्थानम बोर्ड बनाया जाएगा, एक एक्ट बनाया जाएगा। और उसको पहले श्राइन एक्ट कहा गया, बाद में इसका देवस्थानम नाम किया गया। और उसी दिन से विरोध था और लगभग 6 से 8 महीने का वक्त बीता। तमाम इसको लेकर राजनीति हुई, कांग्रेस सड़कों पर उतरी, हरीश रावत सड़कों पर उतरे, तीर्थ पुरोहित सड़कों पर उतरे। लेकिन अब हाईकोर्ट की तरफ से आज एक बड़ा फैसला और सरकार के लिए बड़ी राहत। मेरे साथ सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक है। एक बड़ी राहत सरकार के लिए, जिस बात की उम्मीद शायद आपको भी नहीं थी। नहीं, हमें पूरी उम्मीद थी। ये जो बोर्ड था, ये जो हमने बनाया था एक्ट, इस एक्ट में हमने जितना इसका कानूनी पहलू था हमने सबका पालन किया। हमने जो हमारे हक हकूकधारी थे, हमारे पंडित थे, हमारे कर्मचारी थे, सबको हमने आश्वस्त किया। इस एक्ट में किसी के भी अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। इस एक्ट में केवल इतना भर है कि जो एक व्यवस्था है वो व्यवस्था ठीक से हो और इस व्यवस्था के अंतर्गत वहीं पैसे को ठीक से खर्च करें। पैसे पे सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण करना, मंदिरों पर नियंत्रण करना, मंदिरों को नियंत्रण में लेना सरकार का उद्देश्य था, न है, न रहेगा। सरकार इस रूप में स्पष्ट है कि हमें किसी प्रकार का कोई मंदिरों के अधिग्रहण या इस प्रकार की व्यवस्था करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसी बात को हाईकोर्ट ने समझा है, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी आपकी पार्टी के नेता है, सीनियर वकील है। निश्चित रूप से एक बड़े वकील हैं और हमने अपना तर्क रखा। हमने कहा कि ये एक्ट किसी के अधिकार को ख़त्म नहीं करता है, अधिकार को बढ़ाता है। इस एक्ट के अंतर्गत हम उन सुविधाओं का निर्माण करना चाहते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत हम अन्य पैसा भी खर्च करना चाहेंगे और पैसा भी लगाएंगे। केदारनाथ की व्यवस्था हमने कहा कि देखिए, अगर हमने समिति से अलग व्यवस्थाएं बनाई हैं वो सबके सामने, आज पूरी दुनिया के देश के सामने है। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से हाथ मिले, तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने उन सारे कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद जिस प्रकार का निर्णय गया, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे उस एक्ट में
उसकी मोहर लगती है कि हमने एक व्यवस्थित और अच्छा एक्ट बनाया। तो कंचन, आपने सुना सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक का साफ तौर पे कहना है कि सरकार की जो मंशा थी, सरकार की जो सोच थी और सरकार जो 4 धाम के 51 मंदिरों के लिए व्यवस्था चाहती है, उसको हाईकोर्ट ने भी सही माना है। हालांकि सरकार को भी इस बात का डर जरूर था कि कहीं फैसला अपोज में आएगा तो हम बाकी रास्तों पर विचार करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अब नैनीताल हाईकोर्ट ने जिस तरीके का फैसला दिया और सरकार के फेवर में फैसला दिया है, यह सरकार के लिए एक बड़ी राहत की बात है। कंचन जी, मैं लौटूंगी आपके पास। दीपांकर भट्ट हमारे साथ, सुनील नप्रभात भी हैं, जिनके साथ रजनीकांत सोमवाल जी हैं, चारधाम महापंचायत के प्रवक्ता। उनसे भी एक रिएक्शन ले लिया जाए इसके ऊपर कि आज एक बड़े फैसले का दिन था और ये बड़ा फैसला सरकार के हित में आया है। एक बड़ा झटका यहां पर सुनील नप्रभात माना जाएगा उन पंडा पुरोहितों को जो इसके खिलाफ याचिका लेके गए थे हाईकोर्ट। बिल्कुल कंचन, हाईकोर्ट के इस फैसले पर आज देश भर की निगाहें थी और खासकर सरकार और पंडा पुरोहितों की कि हाईकोर्ट क्या फैसला देता है। मेरे साथ चारधाम हक्काकुकधारी पंडा पुरोहितों की जो महापंचायत है उसके प्रवक्ता रजनीकांत सेमवाल मौजूद हैं, जो खुद गंगोत्री धाम से रावल हैं। सेमवाल जी, आज हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया, मुझे लगता है आप लोगों की इस फैसले की उम्मीद नहीं थी। हाँ बिल्कुल, हम थोड़ा सा इससे हताश जरूर हैं, लेकिन मैं रोकना निराश चाहूंगी नहीं सुनील हैं, नप्रभात, आपको क्योंकि यहाँ पर हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद है, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। पहला आपका रिएक्शन इस पूरी खबर पर, जो कि बड़ी खबर और बड़ा फैसला देवस्थानम बोर्ड को लेकर आया है। सरकार के हक में फैसला आया है। सरकार ने जो कोशिश की, जो कदम आगे बढ़ाया, उसको हाईकोर्ट सही मानता है। देखिए, कोर्ट का जो आदेश है वो सर्वोपरि है। मैं उस पर उसके मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरा अपनी मानना है कि देवस्थानम बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम बजाय इसके यदि कोई ऐसी व्यवस्था निकालते जिससे व्यवस्थाएं सुधर सके और उसमें वहां के तीर्थ पुरोहितों सबको, हकदारियों जो सबको सम्मिलित करते तो अच्छा रहता, क्योंकि परंपराएं बनाए रखी जानी चाहिए। उससे हमारी सांस्कृतिक पक्ष मजबूत होता, आध्यात्मिक पक्ष मजबूत होता। बहरहाल कोर्ट का निर्णय है। ये जो लोग कोर्ट में गए हैं उनको। सर, आप कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं? नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कोर्ट के निर्णय पर हम जब तक बहुत ही आवश्यक ना हो तो उसके मेरिट पर कुछ कहने के हकदार अपने को नहीं समझते। तो सर, आप एक रिएक्शन कि ये जो जंग चल रही थी लंबे समय से, पंडा पुरोहित वर्सेस सरकार आप कह लीजिए, इसको यहीं रोक देना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए पंडा पुरोहितों को? अब मैं समझता हूं कि सरकार को अब भी जो है तो पंडा पुरोहितों से सबसे बातचीत करनी चाहिए जी, क्योंकि वो हमारे सांस्कृतिक मैसेंजर हैं, हमारी संस्कृति के, हमारी परंपराओं के ध्वजवाहक हैं। उनको विश्वास में लेना मैं आवश्यक समझता हूं। कोर्ट का आदेश इस पर हम इस कदम को उठाने के लिए सरकार को रोकता नहीं, और सरकार होती है, वो न नम्र होती है न कठोर, तो हम उनसे फिर बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं। सर, एक रिएक्शन आखिरी कि ये जो फैसला बड़ा आया है, जिसके बिल्कुल विपरीत आप बात कर रहे हैं कि ये फैसला असंवैधानिक, आप इनडायरेक्टली बता रहे हैं, डायरेक्टली आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि पंडा पुरोहित मंदिर प्रशासन को ध्यान में रखकर उनकी बेहतरी के लिए और बेहतरीन व्यवस्था बनाने के लिए इस फैसले को लिया गया। आपको कहां कमी खलती है ऐसी जो आप? इन सब मामलों में सहमति बनाई जा सकती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सहमति नहीं बनाई जा सकती, इसलिए। और मैंने कहा ना कि मैं न्यायालय के निर्णय पर मेरी कोई टिप्पणी वो नहीं है, मैं उसके मेरिट पर कोई बात नहीं करना चाहता। मैं केवल जो इस मामले में हमारी धारणा है, हमारी समझ है, वो व्यक्त कर रहा हूं।
बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। और मेरे दोनों सहयोगी इस समय लगातार मौजूद है, जिनके साथ दो बड़े मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। सबसे पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं हम यहाँ पर मदन कौशिक जी से, जिनके साथ दीपांकर भट्ट मौजूद है। दीपांकर, यहाँ पर हम जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक रिएक्शन कह सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का स्टेटमेंट बता सकते हैं दर्शकों को कि उन्होंने समर्थन नहीं किया है, उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट देने से मना कर दिया, लेकिन उनके रिएक्शन में नाखुशी नजर आई, संतुष्ट नजर नहीं आए वो हाईकोर्ट के फैसले से। कंचन, हरीश रावत की मजबूरी है कि पिछले कुछ दिनों में अगर आपने हरीश रावत से बातचीत हमारी सुनी हो तो हरीश रावत फिलहाल पार्टी की लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहते, क्योंकि प्रीतम सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो पीसीसी की टेक होगा, जो पीसीसी की लाइन होगी, उस पर सारे नेता बोलेंगे। तो इसलिए शायद हरीश रावत अभी कुछ कहने से बच रहे हो। प्रीतम सिंह फिलहाल देहरादून में नहीं है, लेकिन इंदिरा हृदय का इस पर क्या टेक आता है वो इसका इंतजार रहेगा हल्द्वानी से। लेकिन मैं मदन कौशिक जी से पूछता हूं, हरीश रावत जी की बातें आपने सुनी, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? वो मतलब नाखुशी भी जाहिर कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने जो कहा है कि इसमें सहमति बनानी चाहिए थी, ये सही है कि हमारी आस्था, परंपरा, सांस्कृतिक विरासत है, लेकिन इस विरासत को और संरक्षित हो, विरासत अच्छी प्रकार से चले, परंपराएं अच्छी बने, हमारा सारी व्यवस्थाएं अच्छी चले, इसे देखकर ये बोर्ड बनाया। और जहां तक सहमति का सवाल है, आपने देखा होगा हमने 2 साल तक इस पर वर्क किया है। हमने यहाँ के प्रतिनिधियों को हमने वैष्णो देवी भेजा है, हमने अन्य जो इस बिल्कुल दीपांकर, इसी पर रिएक्शन लेते हैं हम रजनीकांत सोमवाल जी से, जो जिनके साथ सुनील नप्रभात इस समय मौजूद है। सुनील नप्रभात, मेरा सवाल जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से था कि क्या इस लड़ाई को जो लंबे समय से चली आ रही है, इसको अब यहीं रोक देना चाहिए, अब हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए, या फिर पंडा पुरोहितों को अब अगला कदम उठाना चाहिए, तो उन्होंने मिलिया जुला एक रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि बैठकर मिलकर एक बार फिर से सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आप रिएक्शन ले लीजिए यहां पर रजनीकांत सेमवाल जी से। बिल्कुल कंचन, सेमल जी, एक शुरू से जो आज हाईकोर्ट का फैसला आया, आपने कहा कि हमें इस फैसले की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन हम निराश भी नहीं हैं। शुरू से आप लोग एक बात करते रहे हैं कि जो सरकार है उसने पंडा पुरोहितों से बातचीत नहीं की। अब ताज़ा फैसले के बाद हाईकोर्ट के क्या आप लोगों का डिसीजन होगा? हाँ, अभी तो हम इस डिसीजन के लेके हमारी जो चारधाम महापंचायत है उसमें हमारे सभी पदाधिकारी बैठेंगे, हमारे हक हुकूकधारी, हमारे पंडा समाज के लोग, पुरोहित, तीर्थ पुरोहित के लोग बैठेंगे, उसमें डिसीजन लेंगे। लेकिन हम निराश नहीं हैं, हताश ज़रूर हैं। लेकिन जैसे कि देखा गया है कि और भी जगह अभी पद्मनाभ मंदिर का आया था कि हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में दिया था, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी वहाँ पे भी गए थे और माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए डिसीजन दिया था कि वो वहीं के डिवोटी को देना चाहिए। तो पद्मनाभ मंदिर और तमाम ऐसे कई मंदिर गत वर्षों में देखे गए हैं जो हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए उच्चतम न्यायालय ने डिवोटियों को सौंपा है। तो हम निश्चित तौर पे अभी महापंचायत की बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा और हमारे द्वार जो हैं उच्चतम न्यायालय के लिए खुले हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय ने जैसे कि पद्मनाभ मंदिर और नटराजन और तमाम मंदिरों को हाईकोर्ट का फैसला पलटा है, तो इस देवस्थानम बोर्ड में भी ऐसा जरूर होगा। इनके जवाब में एक चीज ऐड करके पूछिए कि क्या अब जो बैठक होगी, चर्चा होगी, उसमें सुब्रमण्यम स्वामी को शामिल करने का भी न्योता दिया जाएगा आगे की रणनीति तय करने के लिए? बिल्कुल कंचन। सेमल जी, जो आप लोग इस फैसले के बाद जो महापंचायत करेंगे, जो उसमें फैसला होगा, क्या इसमें सुब्रमण्यम स्वामी को भी आप लोग शामिल करेंगे, उनकी भी राय इसमें लेंगे कि आगे क्या कदम उठाना चाहिए? इस पे कहना कुछ जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये निर्णय सिर्फ एक व्यक्ति का या मेरा नहीं हो सकता है। ये महापंचायत, क्योंकि अभी अभी डिसीजन हुआ है, 10-15 मिनट ही हुए हैं। इसके बाद हमारी जब महापंचायत होगी उसमें ये मुद्दा भी रखा जा सकता है कि हम क्या उनसे राय लेंगे, नहीं लेंगे, जो भी है ये आपको समय के अनुसार बता दिया जाएगा। एक और बात थी कि हरीश रावत कहते हैं कि जो पंडा पुरोहित हैं वो हमारे सांस्कृतिक ध्वजावाहक हैं, तो सरकार कहती है, सास के प्रवक्ता मदन कौशिक कहते हैं कि हम और उनको सजाएंगे, संवारेंगे इस एक्ट के बाद। आपको क्या लगता है? सजाएंगे, संवारेंगे तो ये है, तो मदन कौशिक जी ने, वैसे तो मैं कहता हूं कि किसी भी धर्म के धार्मिक स्थलों को सरकार के अंडर में नहीं होना चाहिए, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपने ईसाई हो या सिख हो, कोई भी धार्मिक संस्थान सरकार के अंडर में नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो सरकार है, जो अपने आप को सनातनी धर्म के पार्टी मानती है, हिंदू धर्म की पार्टी मानती है, वो धर्मनिरपेक्षता को किनारे क्यों करती है, संविधान के फैसले को किनारे क्यों करती है?
सिर्फ हिंदू मंदिरों के जो हैं उनको टारगेट क्यों किया जाता है? सारे तमाम धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं उनको क्यों टारगेट नहीं किया जाता है? क्यों आपने लबादा ओढ़ा हुआ है कि हम हिंदू धर्म या सनातन धर्म के पक्षकारी हैं? आप पे तो धर्मनिरपेक्ष तो आप हैं ही नहीं। मेरा ये मानना है कि यदि आपको करना है तो सभी धर्मों के करिए, आप सिर्फ हिंदू मंदिरों को मत करिए। और उसमें भी हिंदू धर्म के सिर्फ पहाड़ विरोधी जो ये लहर चल रही है कि पहाड़ के 51 मंदिरों का आपने जो अधिग्रहण करने की कोशिश की है, सिर्फ पहाड़ के मंदिरों को, जिस पहाड़ को लेके उत्तराखंड राज्य की नींव रखी गई थी, उसके लेके सपने देखे गए थे, तो उस सिर्फ पहाड़ के लोगों के साथ ये छल क्यों किया जा रहा है? तमाम उत्तराखंड के या तमाम भारतवर्ष के मंदिरों को या मस्जिदों को या गुरुद्वारों को क्यों नहीं लिया जा रहा है? पहाड़ विरोधी के जो सरकार ये काम क्यों कर रही है, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा। बिल्कुल, तो ये नाराजगी सुनील समझी जा सकती है। तो कंचन, अब सरकार के लिए चैलेंज जी मैं बीरेंद्र बिष्ट, मेरे सहयोगी नैनीताल से जुड़े हैं, उनकी तरफ रुख कर लेती हूं, जो इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए थे। बीरेंद्र बिष्ट, 6 जुलाई का रखा गया सुरक्षित फैसला आज सुनाया गया है। आपसे एक बार विस्तार से जानना चाहूंगी, हाईकोर्ट ने जब इस फैसले को सुनाया पढ़ा तो किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया? देखिए, जिस तरह से पूरा मामला ऑनलाइन सुनवाई हुई है हाईकोर्ट में, तो आज भी जो फैसला पढ़ा गया है वो ऑनलाइन पढ़ा गया है। हालांकि जो लगातार जो चीफ जस्टिस है उनकी आवाज जो है ब्रेक कर रही थी, तो फिलहाल जो जजमेंट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जजमेंट में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी गई हैं जो जिसके अनुसार ये याचिका को खारिज किया है। लेकिन जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी लगातार ये कहते रहे हैं कि हाईकोर्ट में कि आर्टिकल 25-26 का वायलेशन ये एक्ट करता है और सरकार का एक्ट को निरस्त करना और ये असंवैधानिक है, लेकिन कोर्ट ने इन तर्कों को नहीं माना। लेकिन कोर्ट ने जरूर रूलिंग सत्ता ने जो अपने तर्क कोर्ट में दिए थे, चाहे वो 100 साल पुराना एक्ट की बात कही गई थी या मनुस्मृति की बात कही गई थी, अयोध्या जजमेंट का हवाला दिया गया था, इन सारे तर्कों को कोर्ट ने माना है और सरकार को बड़ी राहत देते हुए उनका जो एक्ट है उसको सही बताया है। लेकिन अब स्थिति ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी इस एक्ट को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कह भी दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ ठीक है, ये आप बहुत बड़ी अपडेट दे रहे हैं बीरेंद्र बिष्ट कि सुब्रमण्यम स्वामी अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात, बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं। इस बीच जो चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े थे, उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।